हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसी चैप्टर में आज हम बात करेंगे कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड CHO। ओके, यहां पर क्या होगा कि एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या होता है, इसका जो IUPAC नेम होता है उसमें क्या करते हैं कि जो एल्केन होता है उस एल्केन का लास्ट का ई रिप्लेस होता है और उसकी जगह पे अल जुड़ता है और ये मिल करके बनाता है क्या, एल्केनल। ठीक है, तो यहां पर एल्डिहाइड को हम लोग एल्केनल लिखते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? एल्केनल लिखते हैं IUPAC नेमिंग सिस्टम में। यहां पर देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले दिए गए, उनका कॉमन नेम क्या होगा और उनका IUPAC नेम क्या होगा। देखो, अगर हम बात करते हैं HCHO, CHO जुड़ा हुआ है इसलिए क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो HCHO इसका मतलब यहाँ पर इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, फॉर्मिक एसिड है। और IUPAC सिस्टम में अगर हम बात करें इसका जो नेम होगा वो होगा बेटा क्या, मेथेनल, क्योंकि एक कार्बन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, मेथेनल हो गया। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। कॉमन नेमिंग सिस्टम में इसको बेटा हम एसीटैल्डिहाइड के नाम से जानते हैं और इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है क्या बेटा, एथेनल होता है। तीसरा कंपाउंड दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO यानी प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा बेटा प्रोपेनल। वैसे ही थर्ड यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है यानी फॉर्मूला दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, तो N ब्यूटेल्डिहाइड। और N ब्यूटेल्डिहाइड को हम IUPAC सिस्टम में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ब्यूटेनल। तो यहाँ पर हमने समझा कि जो एल्डिहाइड होते हैं उनको हम कॉमन नेम में किस प्रकार से, यानी उनका कॉमन नेम क्या होता है और उनका IUPAC नेम क्या होता है, ये चीज़ हमने समझ लिया। जैसे HCHO, तो इसको कॉमन नेमिंग सिस्टम में हमने फॉर्मिक एसिड पढ़ा, लेकिन हमसे पूछ दे कि भाई इसको IUPAC सिस्टम में क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे मेथेनल। अब देखो CH3 CHO इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटैल्डिहाइड। तो एसीटैल्डिहाइड इस यौगिक का यानी इस फॉर्मूले का क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब हमसे पूछ दे कि IUPAC नेम में हम एसीटैल्डिहाइड को क्या बुलाते हैं, तो इसको बोलते हैं एथानल। ऐसे ही प्रोपेनल्डिहाइड को हम IUPAC नेमिंग में क्या बुलाते हैं, यानी इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका प्रोपेनल होगा। N ब्यूटेल्डिहाइड को ब्यूटानल के नाम से हम लोग पुकारते हैं, है ना, या जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोमेनक्लेचर है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन का यानी सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। इसका IUPAC नेम कैसे करते हैं, तो बेटा देखो, जो एल्केन होता है, एल्केन का लास्ट का ई रिप्लेस करते हैं और उसके बाद में ओन जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है एल्केनोन। क्या बोलेंगे, यानी कीटोन का जो IUPAC नेम होगा उसको बोलेंगे एल्केनोन। क्या बोलेंगे बेटा, एल्केनोन। यहां पर कुछ एग्जाम्पल से देख देते हैं। जैसे फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3, यानी इसका जो कॉमन नेम होता है एसीटोन। अब एसीटोन का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन हो जाएगा। ऐसे ही CH3 CO सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 एथिल मेथिल कीटोन। तो एथिल मेथिल कीटोन का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, ब्यूटानोन हो जाता है। ऐसे ही CH3 CH2 CO CH2 CH3 डाई एथिल कीटोन। अब देखो, डाई एथिल कीटोन का IUPAC नेम क्या होगा, 3 पेंटानोन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसा पता है कीटोन को हम क्या बोलते हैं, एल्कानोन बोलते हैं। ठीक है, एल्केनोन बोलते हैं। इस तरीके से हम इसका IUPAC नेम जान सकते हैं। ऐसे ही नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सिंगल बॉन्ड COOH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें क्या होता है, एल्केन का लास्ट का ई रिप्लेस होता है और ओइक एसिड इसमें अटैच्ड होता है, तो यहाँ पर एल्केनोइक एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, एल्केनोइक एसिड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझेंगे बेटा। जैसे
OH HCOOH यहाँ पर क्या है, इसका जो कॉमन नेम होगा वो फॉर्मिक एसिड होगा और आईपीएसी में इसको क्या बोलते हैं, एल्केनोइक बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका कॉमन आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही CH3COOH की बात करते हैं तो इसका आईपीएसी नेम होता है, कॉमन नेम में बोलते हैं इसको एसिटिक एसिड और आईपीएसी नेम में क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2COS यानी प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। कॉमन नेम क्या है इसका, प्रोपियोनिक एसिड और आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपानोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ था हमारा यानी 3 थे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनका हमें नॉमेनक्लेचर जानना था, यानी इनको कॉमन नेमिंग सिस्टम में किस नाम से जानते हैं और आईपीएसी नेमिंग में हम इनको किस नाम से जानते हैं, जो कि हमारे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरा आप आराम से देख लीजिएगा, इतना ही आप पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आपके क्लास 12 में कुछ भी नहीं है। तो ये नॉमेनक्लेचर था जो कि इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।